टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट द 5 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर जूलियस सीजर। अब ये जो टिप्स है यार, ये मैं कुछ इस तरीके से रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो इस साल के टीचर्स हैं जिन्होंने जूलियस सीजर पढ़ाई है, ठीक है, और जो जिन्होंने जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स को पिछली साल जो है जूलियस सीजर पढ़ाई थी, वो कैसे तुम्हें रिकमेंड करते हैं जूलियस सीजर पढ़ने के लिए, या फिर जो है कैसे तुम अपने इंग्लिश लिटरेचर के बोर्ड एग्जाम में जो है बेसिकली इन सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओवर टू दैट मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपर्स से भी बात करी और मैंने एक मर्ज ढूंढा कि भाई कैसे जो है, जैसे पहले बच्चे जो ना मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए पढ़ते थे, तो सेम अब वो किस तरीके से जो ना जूलियस लाइक सीजर को जो ना फॉलो कर सकते हैं सो दैट दे कैन स्कोर एक्चुअली गुड। क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो कोई ऐसा प्रीवियस बैच नहीं है कि जो है तुम्हारे को मैं एग्जैक्टली बता पाता कि भाई 80 ऑन 80 जो ना इंग्लिश लिटरेचर में कैसे स्कोर करना है, या फिर जूलियस सीजर को स्पेसिफिकली कैसे जो ना पढ़ना है। बट अगेन हमने लाइक टॉपर्स से बात करी, हमने टीचर्स से बात करी, तुम्हारे प्रणय भैया का एक्सपीरियंस मिलकर के जो है ये वाली वीडियो बन रही है। एंड अब सबसे पहले तो यार आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट वन थिंग। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आज रात के ऑन 19th ऑफ फेब हम लोग लाइव आने वाले हैं और हम एक बहुत ही ताबड़तोड़ सेशन ले रहे होंगे जिसमें हम पूरी इंग्लिश लिटरेचर को इन अ सिंगल सेशन कवर करने वाले हैं। मैं इससे पहले ऑलरेडी सारी चीजें करा चुका हूं, बट अगेन ये सेशन एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल सेशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इतने तगड़े तरीके से तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि तुम जो है सारी चीजें सिर्फ एक सिंगल वीडियो के थ्रू सीख जाओगे, एक सिंगल मैराथन के थ्रू सीख जाओगे। दिस सेशन विल स्टार्ट एट 9 PM, तो प्लीज इसमें आ जाना। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द 5 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर जूलियस सीजर एग्जाम। अब सबसे पहली चीज तो आ जाती है भैया, द प्लॉट एंड द की इवेंट्स। मतलब कि जो तुम्हारे हर सीन का एक प्लॉट है ना, उसको तुमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सीन में जूलियस सीजर के जो ना कुछ एक अलग सी चीज हो रही है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एक लॉजिकल फ्लो तो जो ना मेंटेन्ड है प्ले में पूरे, और बाकी जो है हर एक सीन के अंदर जो ना उसका एक पर्टिकुलर प्लॉट है, उसकी एक पर्टिकुलर थीम है, और उसके साथ साथ कुछ लाइक कुछ उसके जो ना की इवेंट्स है। तो तुम्हारे पास में एक पेज में जो ना लिखा हुआ होना चाहिए, एक पेज लो और उस पर सिंपली लिख दो कि एक्ट 3 सीन 1 में क्या हुआ था, एक्ट 3 सीन 2 में क्या हुआ था, एक्ट 3 लाइक सीन 3 में क्या हुआ था। मतलब मेन मेन जो चीजें हुई है ना उनको बस लिख लो, लाइक सो दैट तुम्हारे को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रहेगा कि हाँ भाई एग्जैक्टली हर सीन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सो रीड द प्ले थॉरोली फोकसिंग ऑन मेजर इवेंट्स लाइक सीजर्स असैसिनेशन, एंटनीज स्पीच एंड द फाइनल बैटल। ठीक है, अब जो भी ये जितने भी मेजर इवेंट्स है ना, ये जिस भी सीन का पार्ट है या फिर जो भी सीन जिस भी चीज में कैटर कर रहा है, वो सारी चीजें तुम्हारे पास में एक जगह पे लिखी हुई होनी चाहिए, सो दैट तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि भैया क्या लॉजिकल फ्लो मेंटेन्ड है। उसके बाद में समराइज ईच एक्ट एंड सीन इन सिंपल टर्म्स टू रिमेंबर द फ्लो ऑफ इवेंट्स। मतलब कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तुम्हारे को सारी की सारी चीजें जो ना पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ सबसे पहले तो यार देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भैया यहाँ पर जो ना मैं तुमको बताना चाहता हूं अबाउट द जूलियस सीजर के शॉर्ट नोट्स। भाई लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूं, इस ई बुक को जो है 5 से 6 हजार से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज हाईली अफोर्डेबल। दिस कम्स एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। अगर तुम जो है आईसीएससी बोर्ड्स 2025 या 2026 कोई से भी बोर्ड्स को जो ना तुम टारगेट कर रहे हो, अगर तुम्हारे जो ना एग्जाम में जूलियस सीजर आने वाली है, एंड इफ यू वांट कि तुम एंड के 1 या 2 दिन में या फिर कुछ घंटों में ही जो है पूरी जूलियस सीजर को रिवाइज करना चाहते हो, तो तभी 5 से 6 हजार बच्चे इसको यूज कर रहे हैं। इसके अंदर हमने हर एक एक्ट के हर एक सीन पे जो है 20 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके साथ साथ उनकी समरी, उसके कीवर्ड्स, हर एक चीज को हमने ला करके डाल दिया है, सो दैट अगर बच्चा उन डिटेल्स को अपने आंसर्स में यूज करेगा तो वो बहुत इजीली जो है अपने लाइक पूरे मार्क्स को फैच आउट कर सकता है, एग्जामिनर को इंप्रेस कर सकता है। सो दिस थिंग विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी के अभी जाकर के इसे परचेज कर लेना। बाकी अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो भैया एनालाइज द कैरेक्टर मोटिवेशंस। मतलब हर एक सीन में कैरेक्टर जो ना, लाइक जो भी जितने भी कैरेक्टर्स है, लाइक केशियस हो गया, ब्रूटस हो गया, एंटनी हो गया, ऑक्टेवियस हो गया, जितने भी जो भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, सो दे आर हैविंग देयर ओन मोटिवेशंस डिफरेंटली इन डिफरेंट डिफरेंट सीन्स। समझ रहे हो? सो नो द स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड मोटिवेशंस ऑफ लाइक द की कैरेक्टर्स लाइक ब्रूटस, केशियस, एंटनी एंड सीजर। ठीक है, बी रेडी टू एक्सप्लेन हाउ ब्रूटस इज एन आइडियलिस्ट, एंटनी इज अ मास्टर मैनिपुलेटर एंड सीजर इज एम्बिशियस। तुम्हारे को ये सारी चीजें जो ना तुम्हारे एकदम फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि ये ऐसे क्यों हैं, इनकी जो ये पर्सनैलिटी में ये जो कैरेक्टर ट्रेट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो ये क्यों है, इनके कैरेक्टर में ये जो ट्रेट्स हैं ये क्यों है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ना तुम्हारे को एकदम पता होनी चाहिए, तुमको जो है एकदम फील करना है अच्छे तरीके से कि कोई भी एक कैरेक्टर जो जूलियस सीजर में किसी भी सीन में किसी भी मोटिव के साथ में आ रहा है तो वो क्या क्या चीजें उसके दिमाग में चल रही है, वो किस तरीके का कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द थर्ड थिंग इज, भैया अब जो है देखो होगा क्या ना कि कुछ आने हैं तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके लिए तो तुम मेरे एक सेशन को जो ना फॉलो कर सकते हो जिसमें मैंने 300 एमसीक्यूज को सिर्फ 1 घंटे में सॉल्व कराया था ऑन कंप्लीट जूलियस सीजर। ऐसा सेशन तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये यूट्यूब पे अपने फ्री में डाल रखा है विद ईच एंड एवरी रिसोर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम उस लेसन को लेक्चर को देख सकते हो। बट अगेन जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, ऑल्दो मैं उस पे भी तुम्हारे को जो ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करा चुका हूं, बट स्टिल अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई देखो जो कोट्स होते हैं ना वो डायरेक्टली उठ करके आ रहे होते हैं, ठीक है। और ये कोट्स जो है ना तुमको याद रखने। सो लाइक एट टू ब्रूट एक बहुत ही फेमस कोट है, ठीक है। तुम जानते हो ये कब होता है, जब सीजर का असैसिनेशन होता है, तो जब ब्रूटस उसे स्टैब कर देता है बाय अ डैगर, तो वो उसके लास्ट वर्ड्स यही होते हैं। तो ऐसे जितने भी फेमस लाइक कोट्स होते हैं, ठीक है, सेम वे इफ यू सी फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, ये कब होता है, जब एंटनी जो है जूलियस सीजर के फ्यूनरल पे स्पीच दे रहा होता है। उसके बाद में जो है कॉवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ लाइक देयर डेथ्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ ऐसे कोट्स है लाइक सेम में ये वाला जो कोट है ये जूलियस सीजर ने दिया था, ठीक है। और उसके बाद में जो ना इस तरीके से अगर तुम समझो तो ये जितने भी कोड्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे जो है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के बेसिस पे जो ना तुम्हारे को सारी चीजें आंसर करनी है। सो यू मस्ट रिमेंबर देम। और उसके साथ साथ अगर तुम इन कोड्स को जो है अपने आंसर्स में यूज कर लेते हो एग्जैक्टली ऑन द शेक्सपियर लैंग्वेज, मतलब शेक्सपियर की जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके साथ में अगर तुम इसे यूज कर लेते हो ना इन योर आंसर्स, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, एग्जामिनर पूरा इंप्रेस होकर जो ना तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज हमें मेक श्योर कर दी है कि ये तो हम कर ही कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब कुछ यहां से मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इनको अच्छे तरीके से समझना सुनना। सो देखो सबसे पहले तो फोकस ऑन द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वेयर यू मस्ट एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट, द स्पीकर एंड इम्पैक्ट। अब देखो जनरली जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं स्पेसिमेन पेपर को मैंने भी एनालाइज किया है, मेरी टीम ने एनालाइज किया है, वी हैव सीन दैट कि वहां पर से पहला क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता है कि लाइक 90% इट इज आस्क्ड दैट हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइक लाइन्स, ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई साहब ये जो भी सीन में से उठा करके लाइक क्वेश्चन दिया गया है ये कहां पर हो रहा है, ठीक है, ये किस जगह पर जो ना इट्स टेकिंग प्लेस। तो ऐसे करके जो ना तुम्हारे को जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो यू मस्ट बी क्लियर कि भाई साहब कोई भी लाइन कौन इंसान कब बोल रहा है। तो उसके लिए तुम्हारे पास लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशंस क्लियर होने चाहिए, और ये हम आज रात के सेशन में करने वाले। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारे प्रणय भी है तुम्हारे साथ में। उसके साथ साथ डेवलप क्रिटिकल एनालिसिस स्किल्स फॉर द क्वेश्चन ऑन थीम्स लाइक पावर, फेट वर्सेस फ्री विल एंड बिट्रेयल। इनमें जो है तुम्हारे को एकदम क्लियर हो जाना है दैट हाउ यू विल आंसर दोस क्वेश्चंस। अब देखो होता क्या है ना, जनरली बच्चे इस भ्रम में रहते हैं कि भैया एज एफ लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में शायद से तुमने कुछ गलतियां कर दी होंगी कि तुमने जो ना ऐसे को ऐसे लाइक प्रोडिक्ट कर दिया होगा कि मैं जितना ज्यादा लिखूंगा वो मेरे को उतने ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, या फिर मुझे इन शॉर्ट जो है सिर्फ मेरी कॉपी भरनी है। मेरा मतलब सिर्फ वही है कि मुझे कॉपी भरनी है। ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उसमें मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, यू नो दैट राइट। और उसके बाद में उसमें हर एक पार्ट कोई 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का होता है। तो उसमें जो है ना अगर तुम सिर्फ 3-4 लाइंस में भी आंसर कर देते हो, यस सर, अगर आप लोग 3 से 4 लाइंस में भी आंसर कर देते हो देन इन दैट केस टू तुमको जो है पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। बिकॉज एग्जामिनर क्या देखता है ना कि तुम्हारे को एकदम कंसाइज पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट कीन टू कीन डिटेल्स लिखनी है। समझ रहे हो, व्हेन आई एम सेइंग दीज कीन टू कीन डिटेल्स, मतलब मैं अगर इस चीज को मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तुम्हारे को एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ अगर तुम इन सारी चीजों को यूज करोगे तो एग्जामिनर पे तुम खुद सोचो ना कि कितना अच्छा जो ना एक इम्पैक्ट पड़ेगा। वो सोचेगा कि बच्चा पढ़ के आया है, जो भी चीजें लिख रहा है एकदम कंसाइज पॉइंट लिख रहा है, 3 से 4 लाइंस का आंसर लिख रहा है और उसमें इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डाल रहा है कि मतलब इसने एकदम एक एक लाइन को जो ना पढ़ रखा है। और वहीं हमने क्या कर रखा है ना, हमारी ई बुक के अंदर पूरे सीन में ऐसे 15 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन सी ऐसी 15 इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जो तुम यूज कर सकते हो, वो हमने डाल दी है। अब तुम्हें पूरी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, एक एक लाइन बैठ के पढ़नी भी नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग कि तुम उस ई बुक को जो ना यूज करो, एंड दैट्स व्हाई इट्स बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 6000 स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगर हम आखिरी चीज पे आ जाते हैं, सो यस, एड कीन डिटेल्स इन योर आंसर्स। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज एडिंग द कीन डिटेल्स इन द आंसर्स विल इंप्रेस द एग्जामिनर चेकिंग द कॉपी। एंड फॉर एग्जांपल यू कैन राइट ब्रूटस मिलिट्री कैंप इन सारदेस इंस्टीड ऑफ जस्ट ब्रूटस का कैंप, मिलिट्री कैंप, ठीक है। तो यहां से जब तुम ये ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जो ना ऐड कर रहे हो, अब
आई होप कि तुम्हारे को जो ना इतनी डिटेल्स आती होंगी, पर तुम्हें हर जगह पर नहीं आती होंगी, ठीक है, कि मतलब कैसे कोई जो ना सीन स्टार्ट हुआ वहां पर सूथ से की, मतलब जैसे कि एक्ट 3 सीन 1 है, ठीक है, तो अब वहां पर से इनिशियली वो एकदम कैसे स्टार्ट होता है, एकदम एग्जैक्टली स्टार्ट कहां पर होता है, कि सूथ शेयर क्या बोलता है सीजर से, तो ऐसे करके जो ना ये सारी चीजें होती है ना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको ट्रेजर चेस्ट में भी 5 स्टोरीज 5 पोएम्स को याद रखना, उसका जूलियस सीजर तो इतनी बड़ी है ही, अब इसमें हम एक एक सीन में कौन सी क्या इंपॉर्टेंट डिटेल है, क्या छोटे छोटे से कीवर्ड्स हम ये कैसे याद रखेंगे, तो तभी हमने उनको नोट्स में कंपाइल कर दिया है तुम्हारे लिए। एंड इफ यू वांट तुम उसके साथ में आगे बढ़ सकते हो, इफ यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, तो तुम भाई देखो पढ़ो, मेरा मेन मकसद ये है कि तुम्हारे 80 ऑन 80 तुम्हें स्कोर करने, तो जैसे भी तुम कर पाओ वो चीज करो, बाकी मैंने तुम्हें बता दिया है, इन सारी चीजों को जो ना तुम फॉलो कर सकते हो, एंड आई होप तुम फॉलो करोगे भी अभी से ही। अगर तुम्हारे पास 1 या 2 दिन है तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो भाई पूरा रगड़ दो अपने आप को, बढ़िया तरीके से जो ना प्रिपेयर करो, हम तुम्हारे लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, एंड आई होप तुम आज रात वाले सेशन में आ जाओगे, बिकॉज मैं चाहता हूँ उस सेशन को 3000 बच्चों के साथ में स्टार्ट करें। बाकी तब तक के लिए अभी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।